ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या तीसरे विश्व युद्ध से पृथ्वी का विनाश हो जाएगा? तीसरे विश्व युद्ध के बारे में आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि तीसरा विश्व युद्ध यदि हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा, और यदि कुछ बच भी गया तो कोई भी व्यक्ति भी बच गया तो लड़ने के लिए सिवाय पत्थरों के उसके पास कुछ भी नहीं होगा। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। और आप रोजाना टेलीविजन देख रहे हैं और आप इस बात को समझ रहे हैं कि जो ये यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा है, कैसे वहां विनाश चल रहा है। यह भी ट्रायल है। तीसरे विश्व युद्ध का ये बीज पड़ रहा है और तीसरा विश्व युद्ध तो होना है। उसकी तैयारियां हैं। ये एक दूसरे के प्रति नफरत, गुट बनना, शक्तिशाली देशों के अंदर शरण के लिए, सहारे के लिए होड़ जो लगी हुई है, ये सारा षड्यंत्र विनाश की तैयारी का बीज है। ये फूट रहा है, आरंभ हो रहा है, और जब ये फैलेगा तो कुछ ही मिनटों के अंदर ये सृष्टि विनाश हो जाएगी। परंतु इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, क्या होगा, कैसे होगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो बताने जा रहा हूं, ये मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है। ये सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। जो परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये चक्र जो है, ये सृष्टि चक्र है। ये चित्र हमें बता रहा है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है, इसके अंदर इसका राज बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया हुआ है। हम उसे ध्यान से समझेंगे। परमात्मा ने पहली बात ये बताई कि ये सृष्टि का चक्र अनादि और अनंत है, जो कभी रुकता नहीं।
अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, अंत कहां होगा नहीं कह सकते। इसी प्रकार आरंभ भी नहीं बता सकते कि रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, रात से पहले दिन, दिन से पहले रात। ये सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु उसमें ये सृष्टि चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है। इसके लिए आप सत्य क्या है, मुर्गी पहले कि अंडा पहले, इस वीडियो को देख तो अच्छी तरह समझ सकेंगे। यहां शॉर्ट में बताकर मैं आगे चलूंगा कि ये सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, अनादि काल से ये चक्र चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इस चक्र को आप यदि ध्यान से देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा युग पहले था, सतयुग पहले था कि त्रेता पहले था, द्वापुर पहले था या कलयुग पहला था। सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, ये चारों युग चल ही रहे हैं। तो इनको चलाने का नियम क्या है? अनादि और अनंत चलते रहते। जैसे रात और दिन 24 घंटे के हैं, सप्ताह 7 दिन का है, महीना 30 दिन का है, साल 365 दिन का है, इसी प्रकार से ये एक एक युग 1250 साल का है और चारों युग मिलकर के कल्प बनते हैं, ये 5000 वर्ष का। परमपिता परमात्मा ने ये बात बहुत अच्छी तरह समझाई है कि वर्ल्ड ड्रामा 5000 ईयर्स प्लस माइनस 0 नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड कम या अधिक भी ये नहीं हो सकता। और ये वर्ल्ड ड्रामा जैसे एक 24 घंटे खत्म होते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। रात को 12:01 होते ही नया दिन शुरू, 12 पूरे होते ही समझो कि नया दिन शुरू, रुकता नहीं है। ऐसे ये सृष्टि भी अनादि चलती रहती और इसके अंदर जो सारे चक्र का, न केवल इस पृथ्वी के चक्र का बल्कि पूरे यूनिवर्स का बहुत गुह्य राज इस चित्र के अंदर परमपिता परमात्मा ने समझाने का प्रयास किया, जिसे कहा एक अद्भुत रहस्य जो दुनिया के अंदर ना कोई जानता है, ना जान सकता था, ना बता सकता है। परमपिता परमात्मा ही केवल बता सकते थे और वो अब आकर के बता रहे हैं। ये एक अद्भुत रहस्य है और ये 3 लाइनों का रहस्य है। इसे बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझना। ये 3 लाइनें हैं। इन 3 लाइनों में बहुत गहरी सच्चाई छुपी हुई है। इन लाइनों को बहुत ध्यान से समझना। आप यहां पहली बार ही नहीं आए। आप जो सुन रहे हो ये पहली बार नहीं सुन रहे हो। आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इसी समय इस प्रकार से आए थे, या मैं कहूं कि आप सुन रहे थे। अब आए हो, अब आप सुन रहे हैं।
और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। अर्थात इसी समय यही वीडियो इसी प्रकार से आप देख व सुन रहे होंगे, आते रहेंगे। और लास्ट राज को देखेंगे, क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात इस वर्ड, इस शब्द को बहुत ध्यान से अंडरलाइन करना है, हूबहू एक्यूरेट पुनरावृत्ति होती है, हूबहू रिपीट होता है, नथिंग कैन बी चेंज। दुनिया के ड्रामा को हम एडिट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, परंतु इस ड्रामा में कोई चेंज परमात्मा भी चाहे तो नहीं कर सकते। लाइन बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझ लेना। तो जब हम ये कहते हैं कि इसी समय, इसी स्थान पर, इसी प्रकार से सब कुछ हुआ था, तो इसी समय सारे संसार के अंदर तो क्या पूरे यूनिवर्स में हम जो देख रहे हैं वे भी एक्यूरेट उसी प्रकार से हुआ, हो रहा है, हुआ था और होगा। अर्थात इस समय जहां सूरज, चांद, सितारे हैं, 5000 साल पहले भी इसी सेकंड पर वही होंगे। ग्रह, उपग्रह, सौर फैमिलीज, जो भी इस यूनिवर्स के अंदर है, वो जहां है वही होगा। तो आप बहुत ध्यान से समझें कि सूर्य से इतनी ऊर्जा आई, उल्का पिंड इस पृथ्वी पर आए, जो कुछ भी इस पृथ्वी से गया वो इस समय जहां है वही होगा, 5000 साल बाद फिर वही होगा। तो इसका मतलब जो आया है वो जाएगा भी सही, और जो गया हुआ है वो आएगा भी सही, ताकि फिर 5000 साल बाद वहां पहुंचे। इस सारे वर्ल्ड नाटक को 5000 साल का जो शुरुआत है वो हम कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, परंतु हमें इसे समझने के लिए, बहुत अच्छी तरह से जानने के लिए सीढ़ी के चित्र पर देखना। इस चित्र में बहुत अच्छी तरह से दिखाया कि जब इस धरती पर स्वर्ग था, बहुत थोड़ी जनसंख्या थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि आज सारी दुनिया तमो प्रधान हो गई है। जो भारत सोने की चिड़िया था, आज वो भारत भिखारी बन गया। कल बहुत सुधार हुए हैं, परंतु वर्ल्ड बैंक से सभी कर्ज ले रहे। आज सारी दुनिया एकदम तमो प्रधान बन गई, आग लगी हुई है, जो आप रोजाना टेलीविजन पर देख रहे हो। पूरे विश्व के अंदर सुख बुगाहट चल रही है, और जिनको पता है कि जो भुगत रहे हैं। ऐसे समय पर जब सारी दुनिया एकदम तमो प्रधान बन जाती है, तब परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को
ज्ञान देकर, सच्चाई का बोध कराकर जो अब हम कर रहे हैं, सृष्टि का परिवर्तन कर, अब नया मकान बनाना है, नर्क को स्वर्ग बनाना है, तो पुरानी दुनिया को गिराना तो होगा, पुराने संसार को नाश करना तो होगा। बिना मकान को गिराए, बिना नर्क को खत्म किए हम स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? कैसे जा सकेंगे? नहीं जा सकते। तो परमात्मा आकर इस नर्क को स्वर्ग बनाने की विधि सिखाते हैं। कैसे ये संसार नर्क से स्वर्ग बनता है। सारे संसार की आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान को लेकर विनाश काले प्रीत बुद्धि बनकर इस सारे संसार को परिवर्तन करने में सहयोगी बनती है। तो ये परिवर्तन तो होना पड़ेगा ना, तो सारे मकान को गिरा के ही नया बनाया जाएगा ना, तो उसके गिराने के लिए ये एक युक्ति है, एक नियम है, एक विधि। और अब तीसरा विश्व युद्ध, इसे विनाश कहा जाता है, परंतु वास्तव में ये विनाश नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि अब जो मिसाइल बनी हुई हैं, बॉम्ब और परमाणु बॉम्ब और जीवाणु बॉम्ब, ये जो सब चले हुए हैं, जिसके लिए साइंटिस्ट जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इतना टेम्परेचर हाई हो जाएगा कि प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी लिक्विड बन जाएगी। तब क्या होगा? उसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक लॉ, साइंस का थर्मोडायनेमिक लॉ जो बना हुआ है, उसको हम देखेंगे। उसके अनुसार ये कहा जाता है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, केवल उसका रूप चेंज। तो रूप चेंज हो गया है, उसे वापस एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक और एनर्जी चाहिए। ये सारा प्रदूषण जो पॉल्यूशन सारा ओजोन लेयर तक हमने फैला दिया है, भर दिया है, अब उसे वापस एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक और एनर्जी चाहिए थी। अब ऐसे तो हम यूज नहीं कर सकते थे, फिर सफाया तो हर तरफ से चाहिए। तो परमात्मा कहते बच्चे कि वंडरफुल प्लानिंग बनी हुई है, ड्रामा अनुसार ये बम्स और मिसाइल चलेंगे और सारी आत्माएं अपने शरीर को छोड़कर अपने घर चले, सारी आत्मा। प्रकृति एकदम शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि आग में जलकर हर चीज शुद्ध हो जाती है। ये प्रकृति एकदम शुद्ध हो जाएगी। टेम्परेचर इतना हाई होने के कारण सब अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होंगे, सबके शरीर पांचों तत्वों में अपने प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंच जाएंगे। पानी भी सारा स्टीम बन के ओजोन लेयर तक सारे पॉल्यूशन को वापस यहाँ ले आया होगा और सारा का सारा संसार एकदम शुद्ध हो जाए, 100% प्योर हो जाएगा।
इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। जब सारा का सारा पॉल्यूशन वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ओजोन लेयर ऑटोमेटिक रिपेयर्ड हो जाएगी। जब ओजोन लेयर फिर से एकदम कंप्लीट हो गया तो अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे संसार को अनेक बीमारियों का घर बनाए हुए थी वो भी शांत। तो सारा पानी शुद्ध, वातावरण शुद्ध, प्रकृति शुद्ध, हर चीज अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होने के कारण सर्व कल्याणकारी, किसी प्रकार की हो जबरदस्ती जिद। और फिर स्वर्ग का आरंभ, ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना है, आना और हु बहु आना है। तो इसे परिवर्तन कहते हैं, विनाश। इस परिवर्तन कराने वाले परम पिता परमात्मा को आप कैसे याद करें, कैसे उनके संपर्क में आए, कैसे सतयुग का वर्षा ले, इन सब के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7 डेज कोर्स भी ब्रह्मा कुमारी का भेजा गया है। आप उसे देखकर लाभ उठा सकते हैं। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन। ओम